श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है। देखिए आप सभी को पता है कि चैत्र का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और कल है चैत्र मास का बुधवार का दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि परिवार का कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को करना, मात्र थोड़ी सी चने की दाल और 2 सुपारी लेनी होगी। जिस कामना से करोगे आपकी वो इच्छा पूरी होगी। अगर कोई कार्य नहीं बन रहा है, अटक रहा है, शादी में देरी हो रही है, व्यापार नहीं चल रहा, मंगल कार्य नहीं हो रहा, बीमारियों ने घेरा हुआ है, घर में धन नहीं आ रहा है, बहुत सारी परेशानियां अगर आपके घर में है तो एक छोटा सा उपाय परिवार का कोई भी एक व्यक्ति कर लीजिएगा, सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कल बुधवार के दिन करने ही करने हैं। कल के दिन है नवमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही ज्यादा खास और विशेष बनाती है। पूज्य गुरुजी ने इस वाले उपाय में बताया कि आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपको ये उपाय सिर्फ चुपचाप करना है, मौन धारण करके करना है। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको चने की दाल और 2 सुपारी से करना होगा। ध्यान से सुनिएगा किन लोगों को यह उपाय करना है। केवल और केवल ये वाला उपाय पहली बात बुधवार के दिन किया जाता है, सिर्फ बुधवार के दिन, जो भी बुधवार का दिन पड़ जाए उस दिन, ठीक है। अगर आपका कोई कार्य है जो काफी समय से अटका हुआ है, वो कार्य पूरा हो ही नहीं रहा है, कोई ना कोई विघ्न उसके बीच में आ जाता है, तो आपके उस कार्य की सिद्धि के लिए, साथ ही साथ अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो, तो उसके लिए, शादी ब्याह नहीं हो रहा है, उसमें देरी हो रही है, आपका व्यापार है, व्यापार नहीं चल रहा है, घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है ना, तो अपने घर की सारी समस्याएं खत्म होगी, साथ ही साथ आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपको एक छोटा सा काम करना है, लेना है चने की दाल। कितनी चने की दाल चाहिए, तो पूज्य गुरुजी ने ऐसा तो नहीं बताया कि आपको कितनी चने की दाल चाहिए। अगर आपके पास में कोई कटोरी है, कोई लोटा है, कोई ग्लास है, छोटा सा आपको एक पात्र लेना है, मात्र इससे ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने एक इस तरीके से पात्र ले लेना, इस पात्र को पूरा आपको चने की दाल से भरना है। छोटा है, छोटा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई संख्या फिक्स नहीं है कि भाई आपको इतनी चने की दाल भरनी है। आपको जो भी पात्र लो उसे पूरा चने की दाल से भर लेना है। चने की दाल के साथ ही आपको चाहिए होगा क्या, सुपारी। कितनी सुपारी चाहिए, 2 सुपारी चाहिए, एक माता गौरा के नाम की, एक भगवान गणेश जी के नाम की, ठीक है ना। तो 2 सुपारियां पूजा वाली आपको लेनी है और लक्ष्मी के तौर पर लेना होगा आपको सिक्का। सिक्का आपको 1 रुपए का मिल जाए, चाहे 2 रुपए का मिल जाए, 5 रुपए का, 10 रुपए का, एक सिक्का आपको ले लेना है। जो आपने चने की दाल ली है, उसी चने की दाल के ऊपर आपको 2 सुपारी रख देनी है, साथ ही साथ एक आपको क्या रख देना है, सिक्का जो आपने लिया हुआ था, ठीक है। इस तरीके से आपको इस कलश को तैयार कर लेना है। इस कलश को आपको किसी भी एक पीले कपड़े से बांधकर, ध्यान रखना जो पीला कपड़ा लोगे वो आपका कौन सा होना चाहिए, सूती कपड़ा, रुमाल हो रुमाल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले लोटे को आपको किसी भी एक पीले कपड़े से अच्छे से क्या कर देना होगा, पूरा का पूरा पैक करके इस तरीके से इसके ऊपर कपड़ा रख के और अपने घर के मंदिर में बुधवार के दिन आपको रख देना है। किसी भी समय, जिस टाइम पर आप फ्री हो, नहा धो करके फ्री हो जाओ, उस टाइम पर आपको इसको पीले कपड़े से ढक करके अपने घर के मंदिर में इस तरीके से रख देना। जो आपको पूजा पाठ अर्चना करनी है ना, धूप दीप दिखा करके इसके सम्मुख में आपको एक दीपक और लगा देना है। पूजा पाठ करके अपनी जो भी कामना है वो कामना कह करके आपको क्या करना है, जब आप कामना कह देंगे उसके बाद से आपको एक शब्द भी नहीं बोलना है, मौन धारण करे रखना है, ठीक है। आपको या तो अगर आप ना कर सको तो आपके साथ ही किसी भी एक व्यक्ति को आप अपने साथ में रखना। इस कलश को यहां से उठाना, इसके ऊपर से पीला कपड़ा हटा करके, जैसे मान लीजिए इसे आपको क्या करना है, उल्टे हाथ में यानी कि बाएं हाथ में इस तरीके से लोटे को पकड़ना और जो आपका दायां हाथ है उस दाएं हाथ से इसको इस तरीके से ढक लेना, ठीक है। और इसे लेकर के आपको पहुंच जाना है कहां पर, आपके आसपास जो भी मंदिर में कोई से भी पंडित जी वगैरह हो ना, उनके पास में चले जाना है। ध्यान रखना
इस वाले उपाय में जब आप इसे उठा लेंगे उसके बाद में आपको एक शब्द भी नहीं बोलना है, डायरेक्ट उनके पास में जाना है, खटखटाना है, खटखटा करके उन्हें ये पूरा का पूरा लोटा आपको दान में दे देना है। जब आप दान में देंगे तब आपको अपनी मनोकामना, जिस कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हो, विवाह के लिए, व्यापार के लिए, कोई मंगल कार्य के लिए, उसकी कामना कहते हुए चुपचाप आपको पंडित जी को दे देना है। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन किया जाता है। अगर आप बोल ना पाए, जैसे वहां पर पहुंचे तो पंडित जी पूछेंगे क्या हो गया, कैसे हो गया, तो आप अपने साथ किसी भी एक व्यक्ति को लेकर के चले जाए जो उनकी बात का जवाब दे, लेकिन आपको इस वाले उपाय में बोलना नहीं है। ये हो गया पहला उपाय। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला जो उपाय होगा ना, ये किनके लिए है कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, घर में वैभव नहीं बढ़ रहा है, संपदा की कमी आ रखी है, संपदा नहीं बढ़ रही है, ऐश्वर्य नहीं बढ़ रहा है, आपके घर की सत्ता नहीं बढ़ रही है, या फिर मान सम्मान में आपके कमी आ रखी है, तो परिवार की उन्नति के लिए, धन संपदा की वृद्धि के लिए, वैभव की कामना के लिए एक छोटा सा उपाय बुधवार के दिन जरूर कीजिएगा। आपको क्या करना है, लेना है हरा मूंग, ठीक है ना। कितना हरा मूंग चाहिए और कौन सा चाहिए, ये चीज का ध्यान रख लेना। आपको जो हरा मूंग लेना है ये ऐसा आखा हरा मूंग लेना है, एक कटोरी भर के। कटोरी ना हो तो आप एक जो दोना होता है वो दोना भर के आपको ये कितना ले लेना है, हरा मूंग ले लेना है। इस तरीके से ले लिया और इसी साथ में लेना है आपको एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो। जो आपने कटोरी ली है उसी कटोरी के ऊपर आपको इस तरीके से एक बेलपत्र रखना है और इस कटोरी को बुधवार के दिन ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए आपको अपने पूरे घर में जितने भी कमरे हो, जितने भी किचन्स वगैरह हो, पूरे के पूरे घर में बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके फिर जाना है। फिर जाने के पश्चात जब आप वापस नीचे की तरफ आएंगे, इस कटोरी को लेना, साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जैसे ही आप इधर की तरफ में खड़े हो जाओगे उसके पश्चात सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके बाद जो आपके पास में एक कटोरी में हरा मूंग और एक बेलपत्र है, आपको क्या करना है, जो आपने हरा मूंग लिया है वो हरा मूंग आपको नंदी बाबा के उठे पैर पर, किनके पैर पर, नंदी के उठे पैर पर अपनी कामना कह करके समर्पित कर देना है, ठीक है। और जो एक बेलपत्र है उस एक बेलपत्र को समर्पित करने का तरीका, अपना नाम, गोत्र और अपनी धन संपदा की कामना कह करके माता अशोक सुंदरी पर टच करवा करके आपको ये अपनी कामना कहनी है और इसे उठा करके ऐसा का ऐसा ही एज इट इज आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर जो राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है, भगवान गणेश जी का चरणाविंद, यहां पर आपको ऐसा का ऐसा ही समर्पित कर देना है। यहां पर आपको छोड़ करके अपनी कामना कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा 2 से 3 बुधवार करके देख लीजिएगा, आपके घर में धन संपदा बढ़ने लगेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये होगा आपकी बीमारी को लेकर के। किस तरीके की बीमारी, जो कि आजकल के लिए आम बात है। अगर आपके शरीर में किसी भी हिस्से में कोई दर्द होता है, खास करके स्त्रियां, माताएं, बहनें जो होती हैं, उनके कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द, इस तरीके से काफी सारे दर्द अगर उनके शारीरिक होते हैं ना, तब उनको ये वाला उपाय करना है। इसका एक खास नियम है कि जिस दिन से आप इस उपाय को करेंगे, लगातार आपको 7 दिन ये वाला उपाय करना है। बहुत सिंपल सा उपाय है, 8वें दिन से आपके शरीर में आराम आने लगेगा। आपको लेना होगा इस तरीके से एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इसी के साथ में आपको लेना होगा इत्र, जो इत्र इस तरीके से आती है। देखिए आपको इस तरीके से वो कोबरा वगैरह परफ्यूम नहीं लेना है। इत्र जो आता है इस तरीके से 5-10 रुपए की सीसी आ जाएगी, आपको वो ले लेना है। 7 दिन वही काम कर जाएगा, 1 सीसी ही बस। जो भी इत्र ले वो ले लेना, लेकिन एक इत्र को छोड़ करके केवड़े का इत्र, इसे मत ले लेना। बाकी जो इत्र मिल जाए वो ले लेना और इत्र की मात्र 1 से 2 बूंदे आपको इसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। और इसी वाले कलश के अंदर आपको मिलानी होगी 2 से 4 बूंदे गंगा जल की, ठीक है। ये जो कलश तैयार हुआ है, आपको लगातार 7 दिन इसी तरीके से कलश को तैयार करके पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जब आप यहां पर खड़े हो जाओगे, दोनों हाथों में उस लोटे को पकड़ना, अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके, है ना, कि मेरे शरीर में बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, मेरे शारीरिक कष्टों को दूर कीजिए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। ये चीज ध्यान रखना, किनके नाम से,
अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से उस पूरे के पूरे लोटे जल को केवल और केवल शिवलिंग पर समर्पित करना। जब समर्पित करने के पश्चात ये जल नीचे बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, आपको थोड़ा सा जल रोकना है, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के शिवलिंग को देखते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करके अपनी बीमारी को खत्म करने की कामना करते हुए वहीं का वहीं उसका आचमन कर लेना है। लगातार 7 दिन करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा जल बच जाए तो आप अपने उस हिस्से पर लगा लीजिए जिस हिस्से में भी दर्द होता है, आपके सारे शारीरिक दर्द खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।